Good morning, dear student. In chapter 3, we are discussing the general trend in periodicity of physical properties. Means जो एटम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे एटॉमिक साइज, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, वो पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से वेरी करती हैं ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड और फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. As we have already discussed about the atomic radii, ionic size and ionization energy. The next property is electronegativity. Electronegativity means, first of all, you have to know the term electronegativity. Electronegativity is the ability of an atom of an element to attract electron when atom is in a compound. Means क्या है, जब भी कोई एलिमेंट, कोई एटम कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है किसी भी दूसरे एटम के साथ, फॉर एग्जांपल HCl, H और Cl के बीच में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म है, मीन्स एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है. ठीक है, आपने पढ़ा है कोवलेंट बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जब होती है तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है. H और Cl के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. मीन्स कोई भी दो एलिमेंट हैं, जैसे H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी एंड दे फॉर्म सिंगल बॉन्ड H. तो जो वो एक बॉन्ड है दैट मीन्स दो इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज़्यादा रहेंगे, कौन से एटम की तरफ ज़्यादा रहेंगे, इट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट. अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जैसे दोनों H हैं, एक जैसे एलिमेंट हैं, देन इलेक्ट्रॉन पेयर विल रिमेन एट सेंटर ओनली, किसी की तरफ नहीं जाएगा. लेकिन अगर एक H है दूसरा Cl है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी अलग अलग होगी. तो इस केस में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ चले जाते हैं. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एबिलिटी है किसी भी एटम की अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट. या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या कह सकते हैं आप, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये डिपेंड करती है किस पे, ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, कि किस एटम के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. जिसके सराउंडिंग में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी. ठीक, अब आप जब किसी भी पीरियड में आप मूव करेंगे तो लेफ्ट की साइड में आपको इलेक्ट्रॉन कम दिखाई देते हैं, किसी में वैलेंस शेल में 1 है, कहीं 2 है. जैसे आप राइट की तरफ मूव करते हैं तो एक ही शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, 5, 6, 7. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है. तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी. ठीक, दूसरी बात करते हैं ग्रुप की. ग्रुप में आप देखेंगे साइज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सेम है बट एक ही इलेक्ट्रॉन है, बट इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो धीरे धीरे कम होगी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, ये आपको एक ट्रेंड यहाँ पे शो किया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. यहाँ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको हम मेज़र कर सकते हैं वैल्यूज़ में, और वो वैल्यूज़ उसको कहा जाता है पॉलिंग स्केल. पॉलिंग स्केल में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेज़र करते हैं. फॉर एग्जांपल ये आपका सेकंड हमने पीरियड लिया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. ठीक, अब आप इसमें देखिए कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ हो रही है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ हो रही है. जनरली ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3 से ज़्यादा होती है, 3 या 3 से ज़्यादा, दीज एलिमेंट आर कंसिडर एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. सबको नहीं कहते हैं हम, सिर्फ
3 एलिमेंट हैं हमारे यहाँ पे जिनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कह सकते हैं, जो क्या है FON। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है। फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। और फ्लोरीन कहाँ होता है? बिल्कुल राइट मोस्ट। तो एक ट्रेंड याद करने के लिए आपको ध्यान रहेगा, फ्लोरीन की अगर सबसे ज़्यादा है मीन्स लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो इंक्रीज़ होती है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो डिक्रीज़ होगी, तभी तो उसकी ज़्यादा हो पाएगी। जब आप यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे, इसकी सबसे ज़्यादा है, इट मीन्स कि इधर पढ़ने पर ज़्यादा हो रही है। अब इसकी सबसे ज़्यादा है, इट मीन्स नीचे जाने पे कम हो रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड जो है लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होता है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होता है। हम सिर्फ 4 एलिमेंट को कंसिडर करते हैं, FON और Cl, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव की कैटेगरी में आते हैं। बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की कैटेगरीज में नहीं आते हैं। जिनकी वैल्यू 2 से भी कम होती है वो सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो सब मेटल की तरह बिहेव करते हैं। आप देखो, सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 से कम होगी, वो सब मेटेलिक कैरेक्टर शो करेंगे। ठीक, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वेरिएशन से पहले हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या। ठीक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बच्चों क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मीन्स है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है, जैसे Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्या फॉर्म करता है? Cl नेगेटिव। तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वह अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है और डाउन डिक्रीज होती है। मीन्स आप खुद ही आप देखोगे, अगर हम किसी पीरियड की बात करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी? आप बताओ, सोडियम की ज़्यादा होगी या Cl की ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली किसकी ज़्यादा होगी? Cl इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है। इट मीन्स Cl की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी और लेफ्ट साइड में कम होगी। मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। बिल्कुल जैसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, सेम वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का है। ठीक है, इसके बाद समरी जो हमने 2-3 ट्रेंड्स पढ़े हैं उनकी समरी यहाँ पर हम देखेंगे कि जितना जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। एक सिर्फ एटॉमिक साइज है जो डिक्रीज करता है, बाकी आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सब जो है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती हैं और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती हैं। ठीक है बच्चों, ये तो ट्रेंड्स थे। इससे आगे थोड़ा पोर्शन अभी और बचा है, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।